ये कहानी शुरू होती है सन 1850 में, जहां पर हरमन नाम का एक राइटर थॉमस नाम के एक आदमी के पास आता है। दरअसल आज के 30 साल पहले यानी कि सन 1820 में एक्सिस नाम का एक पानी का जहाज डूब गया था। जहाज डूबने के बाद क्रू मेंबर को काफी संघर्ष करना पड़ा था, जिनमें से कुछ ही लोग बच पाए थे। और आज 30 साल बाद उन बचे हुए लोगों में से सिर्फ थॉमस ही एक अकेला इंसान है जो कि जिंदा है। हरमन जो एक राइटर है, थॉमस से उस पूरी कहानी को सुनना चाहता है ताकि वो उसे अपनी एक किताब में लिख सके। हालांकि थॉमस उस कहानी को उसे बताना नहीं चाहता, पर उसकी पत्नी उससे कहती है कि हमें पैसों की जरूरत है और हरमन इस कहानी के बदले हमें पैसे देने के लिए तैयार है। अपनी पत्नी के कहने पर थॉमस हरमन को कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हमें बंदरगाहों पर बड़े बड़े शिप्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि उस समय मछलियों का और खास तौर पे व्हेल मछलियों के ऑयल्स का बहुत बड़ा व्यापार होता था, जिस ऑयल की इस दौर में बहुत ज्यादा डिमांड थी। इसीलिए एक बहुत बड़ी कंपनी के कुछ ओनर एक सेलर से जिसका नाम होता है ओवेन, उससे कहते हैं कि वह अपने सबसे बड़े शिप जिसका नाम होता है एक्सेस उसके साथ समुद्र में जाए। लेकिन ओवेन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वह तो कैप्टन बनना चाहता था और वह लोग ओवेन को कैप्टन नहीं बनाकर जॉर्ज नाम के एक आदमी को जहाज का कैप्टन बना देते हैं। अब जहाज में सफर की तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसमें एक 14 साल का लड़का थॉमस भी होता है। दोस्तों, थॉमस वही आदमी है जो इस समय पूरी कहानी उस राइटर को सुना रहा है। इनका सफर शुरू होता है। इस जहाज का जो कैप्टन होता है उसकी ओवेन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, और इसी बीच एक दिन जब ये लोग समंदर के बीचों बीच होते हैं तभी मौसम खराब हो जाता है और ओवेन शिप के क्रू मेंबर्स से शिप के सेल्स यानी कि प्रोडो को हटाने की कहता है, क्योंकि उनसे जहाज की स्पीड तेज हो रही होती है। और जॉर्ज जब ये सब देखता है तो वह अपना रोप दिखाने के लिए सारी सेल्स खुलवा देता है। ओवेन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज उसे कहता है कि वह पहले से ही अपने सफर में लेट है। इसके बाद उनका शिप तूफान की चपेट में आ जाता है, जिसमें शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तूफान खत्म होने के बाद जॉर्ज और ओवेन के बीच काफी बहस होती है और जॉर्ज ओवेन पर काफी भड़क जाता है इसके बाद यह लोग और ज्यादा समुद्र की गहराइयों में बढ़ते जाते हैं। इन्हें आज समुद्र में पूरे 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने बाद इन्हें समुद्र में एक व्हेल मछलियों का झुंड मिलता है, जिन्हें ये अपनी नौकाओं में बैठकर पकड़ते हैं। ये वहाँ पर एक व्हेल मछली का शिकार करते हैं, जिसके बाद उसे शिप में लाया जाता है। व्हेल मछली के ऊपर जो छेद किया होता है वो काफी छोटा होता है और इस पूरी शिप में सबसे छोटा थॉमस होता है, जो इस वक्त राइटर को ये कहानी सुना रहा है। और सबसे छोटा होने के कारण उसे व्हेल मछली के अंदर उतारा जाता है। इसके बाद उन्हें समुद्र में कोई व्हेल मछली नहीं मिलती। इन्हें लगभग समुद्र में पूरा 1 साल हो चुका है और अब इनके पास खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म होने ही वाला है। साथ ही जॉर्ज और ओवेन के बीच दरार भी काफी बढ़ गई है। इन्हें खाने पीने का सामान चाहिए, इसीलिए यह लोग एक टापू पे अपनी शिप को रोकते हैं और एक आदमी से व्हेल मछलियों के बारे में पूछते हैं। वह आदमी उन्हें बताता है कि वहां से 2000 मील वेस्ट में बहुत सारी व्हेल्स हैं, लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक व्हाइट व्हेल रहती है जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट है, जो समुद्र का शैतान है। लेकिन जॉर्ज और ओवेन उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो उस आदमी की बात सच होती है। यहाँ पर बहुत सारी व्हेल्स मछलियों का झुंड होता है, जिन्हें देखकर ये लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ये लोग व्हेल मछलियों का शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो दैत्याकार व्हाइट व्हेल आ जाती है, जिसके बारे में उस आदमी ने बताया था। ओवेन इस व्हेल मछली का शिकार करना चाहता था और इसीलिए वह अपने भाले को डबल करके उसकी तरफ फेंकता है, जो सीधा उसके शरीर में घुस जाता है। इस भाले के एक तरफ रस्सी बंधी होती है, जिसे खींचकर वह व्हेल मछली समुद्र की गहराइयों में ले जाती है और इनकी पूरी जहाज को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये लोग अपनी नौकाओं से समुद्र में उतर जाते हैं। इन्हें समुद्र में बहते बहते 34 दिन हो जाते हैं, जहाँ इनके खाने का राशन भी लगभग खत्म हो चुका होता है। तभी इन्हें एक आइलैंड दिखता है और यहाँ ये लोग उसकी तरफ ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो व्हाइट व्हेल इन पे अटैक करती है। ये लोग जैसे तैसे करके उससे बचते हुए किनारे पर पहुंचते हैं। ओवेन इस आइलैंड पर खाना ढूंढते हुए एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर ये देखता है कि इस गुफा के बाहर कई सारे कंकाल पड़े होते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि समुद्र के इस भाग में कोई भी जहाज नहीं आता। ये लोग अपनी टूटी हुई नौकाओं को ठीक करते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारियां करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ साथी यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद बाकी बचे हुए लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उनका एक साथी मर जाता है। वे लोग उसकी डेड बॉडी को समुद्र में बहा रहे होते हैं, लेकिन ओवेन उन्हें मना करता है, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इनको अपने ही साथी को खाना पड़ता है। थॉमस, जो केवल 14 साल का है, वो काफी डर जाता है, पर अभी भी इनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है,
क्योंकि इन्हें नहीं पता कि इनका ये सफर कब खत्म होगा। धीरे धीरे इन्हें समुद्र में 71 दिन हो जाते हैं और अब ये अपना पेट भरने के लिए एक गेम खेलते हैं जिसमें जो भी हारता है उसे अपनी जान देनी पड़ती है ताकि वो बचे हुए लोगों का खाना बन सके। ये लोग समुद्र में इसी तरह से बहते रहते हैं और तभी एक दिन वो व्हाइट शार्क इनकी नाव के पास आ जाती है। ओवेन अपने भाले को उठा लेता है ताकि वो इसे मार सके और जब ये व्हेल मछली उनके पास से गुजरती है तो उसे वह घाव दिखता है जो कि पिछली बार उसने उसे दिया था। वो उसकी आंखों में देखता है और कुछ देर सोचने के बाद उस पे हमला नहीं करता। व्हेल मछली भी वहां से चुपचाप चली जाती है। कुछ दिनों बाद यूं ही समुद्र में सफर करते हुए कैप्टन जॉर्ज और ओवेन की बोट्स अलग अलग हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द ही वहां से गुजरता हुआ एक जहाज का कैप्टन जॉर्ज की बोट को देख लेता है और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। दूसरी तरफ ओवेन की बोट लगातार पानी में बह रही होती है। जब वे पूरी तरह से जिंदगी की लड़ाई हार चुके होते हैं तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं। वह दूर एक आइलैंड को देखते हैं जिसे देख ओवेन और 14 साल के थॉमस के अंदर एक उम्मीद जग जाती है। ये अपनी बोट उस तरफ ले जाते हैं जहाँ से बहुत जल्दी इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और ये अपने घर पहुंच जाते हैं जहाँ ओवेन की वाइफ उससे मिलकर काफी खुश होती है। इसके बाद ओवेन को वो कंपनी जिन्होंने इनको समुद्र में भेजा था अपने पास बुलाती है और ओवेन से इंक्वायरी करती है क्योंकि इस इंसिडेंट में बहुत से लोग मारे गए थे, लेकिन ओवेन इन्हें कुछ भी नहीं बताता। लेकिन कैप्टन जॉर्ज इन्हें सब कुछ बता देता है कि इनकी जहाज पर एक व्हाइट व्हेल ने अटैक कर दिया था। वहीं अब ये कहानी प्रेजेंट के टाइम में दिखाई जाती है जहाँ पर वे 14 साल का थॉमस जो कि काफी छोटा था यह पूरी कहानी राइटर को सुना रहा होता है। ये सब सुनने के बाद वो राइटर वहां से चला जाता है और 1 साल बाद अपनी बुक पब्लिश करता है जो काफी पॉपुलर होती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी इन द हार्ट ऑफ द सियाम मूवी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।